स्टैफिसगेरिया 30 पेशाब के कतरों यानी पोस्ट यूरिनेशन ड्रिबलिंग के लिए कैसे और कब यूज करें, रोमन उर्दू में तफसीली रहनुमाई। 1. स्टैफिसगेरिया 30 क्या है? स्टैफिसगेरिया एक मशहूर होम्योपैथिक दवा है जो अक्सर उन लोगों को दी जाती है जिन्हें पेशाब के बाद कतरे गिरना, ब्लैडर की कमजोरी या पेशाब का कंट्रोल कम होना जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसका असल सोर्स एक पौधे के बीज होते हैं जिसे डेल्फिनियम स्टैफिसगेरिया कहा जाता है। होम्योपैथी में 30 का मतलब 30 पोटेंसी होता है। ये पोटेंसी अक्सर हल्की या दरमियानी सिम्टम्स के लिए दी जाती है। 2. पेशाब के कतरे क्या होते हैं? पेशाब के कतरे यानी ड्रिबलिंग का मतलब होता है पेशाब करने के बाद थोड़े थोड़े कतरे निकलना, कपड़ों पर पेशाब का हल्का निशान, ब्लैडर पूरी तरह खाली ना होना, कभी कभी जलन या हल्की सी तकलीफ। ये मसला ज्यादातर ब्लैडर की कमजोरी, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, नर्व्स की कमजोरी या ज्यादा मैस्टरबेशन के बाद भी हो सकता है। होम्योपैथी में स्टैफिसगेरिया 30 अक्सर उन लोगों को दी जाती है जहां ये मसला नर्वस वीकनेस या इमोशनल स्ट्रेस से हो। 3. स्टैफिसगेरिया 30 किन लोगों के लिए ज्यादा मुफीद होती है? ये दवा उन लोगों के लिए ज्यादा फायदा करती है जिनमें ये अलामत हों। 1. पेशाब के बाद कतरे गिरना। इंसान पेशाब कर लेता है लेकिन उठते ही कुछ कतरे निकल जाते हैं, अंडरवेयर गीला हो जाता है। 2. ब्लैडर कमजोर होना। कभी कभी पेशाब रोकना मुश्किल होता है, हल्का सा प्रेशर हो तो पेशाब निकल जाता है। 3. सर्जरी या कैथेटर के बाद। अगर किसी को यूरिनरी सर्जरी हुई हो या कैथेटर लगा हो तो उसके बाद भी स्टैफिसगेरिया दी जाती है। 4. शर्म या गुस्सा दबा लेना। होम्योपैथी के मुताबिक जो लोग गुस्सा दबाते रहते हैं या इमोशनल स्ट्रेस में रहते हैं उनमें भी ये सिम्टम्स हो सकते हैं। 4. स्टैफिसगेरिया 30 पेशाब के कतरों के लिए कैसे यूज करें? अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इस दवा को कैसे लेना चाहिए? डोज, खुराक। आमतौर पर 3 से 5 गोलियां जबान के नीचे रखकर घुलने दें। दिन में कितनी बार? अक्सर दिन में 2 बार, सुबह और रात। कब लेना चाहिए? बेहतरीन तरीका सुबह खाली पेट, रात को सोने से पहले। लेकिन अगर दिन में 2 से ज्यादा दफा लेनी हो तो खाने से 30 मिनट पहले या बाद। 5. कितने दिन तक लेना चाहिए? अगर पेशाब के कतरे का मसला है तो आमतौर पर 7 से 14 दिन तक ली जाती है। अगर इंप्रूवमेंट हो जाए तो डोज कम कर दें या बंद कर दें। होम्योपैथी में जरूरी नहीं होता कि दवा महीनों तक ली जाए। 6. दवा लेने का सही तरीका। होम्योपैथिक दवा लेने का भी एक सही तरीका होता है। गोलियां चबानी नहीं, गोलियां जबान के नीचे रखकर डिसॉल्व होने दें। खाली पेट लेना बेहतर। दवा लेने से 15 से 30 मिनट पहले कुछ खाना या पीना नहीं। तेज चीजें अवॉइड करें। होम्योपैथी के दौरान कुछ चीजें कम करना बेहतर होता है। कॉफी, पुदीना, स्ट्रॉन्ग टूथपेस्ट, ज्यादा मसाले, ये कभी कभी दवा का असर कम कर देते हैं। 7. अगर पेशाब के कतरे ज्यादा हों तो क्या करें? अगर मसला ज्यादा सीरियस हो तो सिर्फ स्टैफिसगेरिया पर डिपेंड ना करें। इस सूरत में डॉक्टर से चेकअप करवाना जरूरी है। ब्लैडर टेस्ट या यूरिन टेस्ट भी हो सकता है। कभी कभी ये प्रॉब्लम इन वजहों से भी होती है: प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, यूरिन इन्फेक्शन, डायबिटीज, नर्व वीकनेस। 8. इस दवा के मुमकिन फायदे। अगर सही सिम्टम्स में ली जाए तो स्टैफिसगेरिया 30 ब्लैडर को स्ट्रॉन्ग करती है, पेशाब के कतरे कम करती है, यूरिनरी इरिटेशन कम करती है, नर्व्स को रिलैक्स करती है। 9. लाइफस्टाइल टिप्स जो मदद करते हैं। सिर्फ दवा लेना काफी नहीं होता। अगर आप ये टिप्स फॉलो करें तो प्रॉब्लम जल्दी ठीक हो सकती है। 1. पेशाब जल्दी जल्दी ना रोकें। ज्यादा देर तक पेशाब रोकने से ब्लैडर कमजोर होता है। 2. पानी ज्यादा पिएं। रोज 8 से 10 ग्लास पानी पीना ब्लैडर को हेल्दी रखता है। 3. केगल एक्सरसाइज करें। ये एक्सरसाइज ब्लैडर और पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है। 4. ज्यादा चाय और कॉफी कम करें। ये ब्लैडर को इरिटेट करती हैं। 5. ज्यादा ठंडी जगह पर न बैठें। ठंड से यूरिनरी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। 10. स्टैफिसगेरिया 30 लेने से साइड इफेक्ट्स। होम्योपैथी में साइड इफेक्ट्स बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर एलर्जी या सिम्टम्स ज्यादा बढ़ जाएं तो दवा रोक देनी चाहिए। 11. किसको ये दवा नहीं लेनी चाहिए?
ये दवा हर किसी के लिए मुनासिब नहीं होती। अगर किडनी डिजीज हो, सिवियर इन्फेक्शन हो, प्रोस्टेट बहुत बढ़ा हो तो डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। 12. कब डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए? अगर ये सिम्टम्स हों तो डॉक्टर को जरूर दिखाएं। पेशाब में खून, बहुत ज्यादा जलन, बुखार, पेशाब बिल्कुल कंट्रोल ना हो, कमर में तेज दर्द, ये सीरियस इन्फेक्शन की निशानी हो सकती है। 13. स्टैफिसेगेरिया 30 और दूसरी होम्योपैथिक दवाएं। कभी कभी डॉक्टर इसके साथ दूसरी दवाएं भी देते हैं, जैसे कैंथेरिस, सबल सेरुलाटा, कॉस्टिकम, लेकिन बिना मशवरे के मिक्स ना करें। 14. अक्सर पूछे जाने वाले सवाल। क्या स्टैफिसेगेरिया 30 बच्चों को दी जा सकती है? हाँ, लेकिन डोज कम होती है और डॉक्टर की सलाह जरूरी होती है। क्या ये परमानेंट ट्रीटमेंट है? अगर प्रॉब्लम माइल्ड हो तो ठीक हो सकती है, लेकिन सीरियस प्रॉब्लम में प्रॉपर ट्रीटमेंट जरूरी होता है। क्या ये दवा रोज लेना सेफ है? शॉर्ट टाइम के लिए सेफ है, लेकिन लंबे अरसे तक खुद से ना लें। 15. मुख्तसर खुलासा। स्टैफिसेगेरिया 30 एक मशहूर होम्योपैथिक दवा है जो पेशाब के बाद कतरे, ब्लैडर की कमजोरी, यूरिनरी इरिटेशन में मदद कर सकती है। यूज करने का तरीका: 3 से 5 गोलियां, दिन में 2 बार, सुबह खाली पेट और रात को सोने से पहले, 7 से 14 दिन तक। अगर सिम्टम्स ज्यादा हों या ठीक ना हो तो डॉक्टर से चेकअप जरूर करवाना चाहिए। एस्ट्रिस्क: अगर चाहो तो मैं पेशाब के कतरों को 100% कंट्रोल करने के लिए 5 पावरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन भी रोमन उर्दू में तफसील से बता